कभी नहीं हुआ जो होने चल रहा है। आज के बाद ये कभी नहीं हुआ कि आप अपने खुद धर्मपत्नी को मारना चाहते हैं। आखिर बात क्या है मैं समझ में। छोटे वो बड़ी बात तो हमारा नौकर हो करके तो मुझे शिक्षा दे रहा है। नहीं मैं आपको शिक्षा नहीं देता हूँ, लेकिन आज अगर अपनी धर्मपत्नी को मार देते हैं तो कल ये समाज ये गांव वासी क्या कहेंगे? समाज के बच्चे तेरी हिम्मत कैसे पड़ी भाई यहाँ आने की? ये दो पुरानी मटर है मेरी बात सुन। मैं आकर यहाँ गलत कर गया। ये है बीबी मरी, ये है बच्चा मेरा, ये है बीबी मरी, ये है बच्चा मेरा। मेरी बीबी से तेरा है क्या वास्ता? क्या यहाँ से चला गया? अरे बेशरम है, वरना अंजाम इसका एक लाभ नहीं। ये मेरी बीबी है, मेरा परिवार है, तो उससे क्या मतलब है बे? चाहे मारो, चाहे खाली दो, चाहे घर से मैं मार कर भगा दूं, तो साले होता कौन है? ठीक है मैं कोई नहीं होता, लेकिन मेरी बात सुनिए, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे पहले जहां पर दो पुरानी आपस में बात करते हो वहां पर तीसरा होना जाना चाहिए। बहुत बड़ी गलती कर बैठा है। गलती बच्चा ये समाज में बात जब फैली बात को कर देंगे या मार देंगे, कल यही गांव वाले आपको चारों तरफ से ही बात आकर कहा सुनी होने लगेगी और आप खुद नहीं समझ पाएंगे मैं आकर क्या गलत कर दिया। गलती ही किया है, मार दिए तो हमारी बात पर नाराज हो गया ना? नहीं देख, आप तुम्हारे मालिक तो हमारा नौकर है, जैसे माल में कुछ कहूं तो मेरी बात पर नाराज नहीं हो जाओगे? नहीं छोटे मालिक, भला आपकी बातों को मैं क्यों नाराज हूं? बोलिए आप आदेश। युवराज, आज के बाद ना हम तुमको मारेंगे ना तो तुम्हें कुछ कहेंगे। तुम्हें मान सम्मान मिलेगा, लेकिन तुम्हें हमारे काम करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूं। बात यह है, काम यह है, तुम्हें अरे सोचती क्यों है? कम से कम हमारी बात को। तुम्हें संध्या के साथ ऐशो आराम करना होगा। बस खबरदार छोटे मालिक, जुबान रोक लो, बस खबरदार छोटे मालिक, जुबान रोक लो। हर किसी जिंदगी में न होगा कहा आपकी बातों से इनकार, और करता हूं मैं चाहे जिंदगी अपने या सर हो। ये हरगिज़ नहीं हो सकता है। जिस घर में मैं पला हूं, जिस घर की रोटियां खाकर मैं जीना हुआ हूं, आज इस लायक मैं बना हूं, तो मैं ये गलती का काम कभी नहीं कर सकता।
तो ससुरा मुझे शिक्षा दे रहा है। नहीं, शिक्षा नहीं दे रहा हूं। जिस घर में पला हूं, जिस घर में रोटी मैं खाया हूं, मैं उस घर के ऊपर, उस घर के अंदर गंदी निगाह नहीं दे सकता। नहीं कर सकता। आप मुझे यहीं पर मार दीजिए, लेकिन एक कदम इसके लिए मेरे बढ़ने वाले नहीं है। हम तेरी बात को समझ गए युवराज। तू कहना क्या चाहता है? तू कहना यह चाहता है कि मैं छोटी मालकिन को मालकिन समझूंगा, यही बात है ना? क्या छोटे मालकिन को तू अपना मालकिन समझता है? हाँ, ये मेरी मालकिन है। कहना चाहता है। हाँ, हम तेरी बात को समझ गए। संध्या हर वक्त 24 घंटा अपने कमरे में रहती है। ये भी बात सही है। तू भी हवेली से बाहर, बाहर से हवेली के अंदर बराबर जाता है। यहाँ तक संध्या के कमरे में जाता है। हाँ, तेरी बात को समझ गए। संध्या का तुम्हारा चक्कर चल रहा है। छोटे मालिक, अगर यही कोई दूसरा कोई कहा होता तो एक पैर नीचे करता, एक पैर ऊपर करके फाड़ कर फेंक देता। तो हमारी बात ही कर। क्या मैं मालूम है युवराज, कुंवर से को ना सुनने की आदत नहीं है। तेने हमारी बात इनकार किया, इनकार नहीं किया युवराज, बल्कि अपनी मौत को दावत दे दिया। आज साले तुम दोनों कहानी खत्म करवा दूंगा। ठीक है, मार दीजिए, लेकिन आपकी बात मैं कभी नहीं मान सकता। मानेगा? नहीं मानूंगा। जरूर मानेगा। नहीं मानूंगा। अब सूबेदार हुआ, सूबेदार जब हम मर गए तो भी मर गया। हाँ, तुम दोनों के हाथों में हथकड़ी लगेगी। तुम दोनों के हाथों में हथकड़ी लगेगी। जब भूखे प्यासे तड़पोगे, हो सकता है कि हमारी बात को मान ले। चलिए, ये भी आप करके देख लीजिए। सूबेदार, कहा मर गया बे? सूबेदार, इन दोनों को हाथों में लगाओ हथकड़ी, ले जाओ दोनों को काल कोठरी बंद कर दो। इन दोनों को 15 दिन खाना पानी बंद कर दो। अगर साले भूखे प्यासे तड़पेंगे, हो सकता है हमारी बात को मान ले। ठीक है, मैं चल रहा हूं, इन दोनों बंद कर। जीवन की डोर है। छोटे मालकिन, आज आपको बचाने की सजा मैं भुगत रहा हूं। खैर, कोई बात नहीं। क्या बताऊं कि आज ऊपर वाला देखता है कि आज दोनों आंखें अंधी न होती तो आज ऐसे नसीब देखने को न मिलता मेरे देवर। अब क्या करूं कि मेरी नसीब खुद की फूटी है। खैर, कोई बात नहीं। खैर, कोई बात नहीं। अगर ईश्वर ने यही लिखा है तो ठीक है। जिसमें उसकी मर्जी है उससे हम भी खुश हैं। चलो भैया। ये जिंदगी है ये पुतला भजी दिलों का, ये सागर है। ये जिंदगी है ये पुतला भी जिंदगी का, ये भी सागर है। ईमानों पर कभी तो मत गाए जो सागर है। ये जिंदगी है
प्रांगण में आए हुए पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी तथा मेरी माँ और बहने, आप सबको हमारी तरफ से और हमारे पूरा पार्टी की तरफ से नंदन और वंदन हो। बाबूजी, बाबूजी, आप सबको संगीत के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं बाबू कि मैं कौन और कहां के निवासी हूं और मेरा इस संगीत से क्या वास्ता है। बाबूजी, मेरा नाम कमल है, मैं राजगढ़ का रहने वाला हूं। मेरे पास 2 बहन है बाबूजी। बड़ी बहन का नाम संध्या और छोटी बहन का नाम शांति है बाबू। माँ बाप के मर जाने के बाद बाबूजी अपनी छोटी बहन अपनी बड़ी बहन संध्या की शादी राजगढ़ के रहने वाले भवन सिंह के छोटे भाई कुंवर सिंह के साथ कर दिया। घर में छोटी बहन शांति सयानी हो गई है। रात दिन यही सोचता रहता हूं मालिक कि बहन के हाथ कैसे पीले करूं। किसके दरवाजे पर जाता हूं, लोग 1 लाख 1.5 लाख रुपया दहेज मांगते बाबू। कमल इतना बदनसीब है, इतनी दहेज दे करके शादी नहीं कर सकता। नमस्ते भैया। भैया नमस्ते। बात क्या है मेरे भाई जो आपके आंखों से आंसू गिर रहे हैं? सूबेदार मुन्ना, कहा गया कि या ऊपर वाले तू किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। हाँ भैया, तू तो जानता है कि छोटी बहन शांति सयानी हो गई, ना तो रात भर नींद आती है, ना तो बाहर पेट खाना का, तो बस यही चिंता लगी रहती है कि बहन शांति का हाथ पीले हो जाए, कम से कम हंसी खुशियों भी अपने ससुराल में। भैया अगर आप हमारी बात को माने तो मैं भी आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोल बोलना, क्या कहना चाहता है? भैया हम लोग बहन संध्या की शादी जिस घराने में किए हैं वहाँ के लोग काफी बड़े घराने के हैं। अगर हम दोनों भाई जीजा के यहाँ चलकर जीजा जी को सारी बात को बताते हैं, अगर जीजा जी हमारी मदद कर देंगे 1-2 लाख रुपए की, तो इधर शांति बहन की शादी बड़े धूमधाम से हो जाएगी और बहन शांति की शादी हो जाने के बाद हम दोनों भाई मेहनत मजदूरी करके जीजा जी का पैसा वापस कर देंगे। हाँ मुन्ना, ये तो अच्छी बात बताया कि बड़े जीजा जी बड़े आदमी हैं। ऐसे उनसे फरियाद करूंगा तो मेरी बात को इनकार नहीं करेंगे। हाँ भैया, लेकिन इस बात को बहन शांति से बता कर तभी चला जाए। बहन शांति आती होगी भैया, मैं आवाज लगाता हूँ, बहन शांति। क्या है भैया? बहन शांति, हाँ भैया। आज मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना है जीजा जी से ये थोड़ी मदद, इसलिए शादी करना जरूरी। बहन शांति, हाँ भैया। मैं इस वक्त तुम्हारी बड़ी दीदी संध्या के घर जा रहा हूँ
और इजाजत से कुछ पैसे मांग कर कहीं से एक अच्छा से लड़का देखकर मैं तेरी शादी कर देना चाहता हूँ। भैया लेकिन मैं क्या कहना चाहती हूँ आपसे। बोल गुड़िया क्या कहना चाहती? गरीबी गरीबी क्या कर रे मेरे भैया ये शादी क्यों रचाते हो। आपको तो मालूम ही है कि हम लोग कितने गरीब हैं। भैया आप उधार उधार पैसा किसी से मत लीजिए भैया। बहन हाँ भैया। अरे गरीबी से नहीं मतलब कोई बहना चाहे इंसान गरीब हो गुड़िया, चाहे अमीर हो, किसी के घर में बहन बेटी का गुजारा नहीं है। एक ना एक दिन अपने माँ बाप का घर छोड़कर उन्हें ससुराल जाना पड़ता है। इसलिए तुम झोपड़ी पर रहना गुड़िया, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। ठीक है भैया। कहीं मत जाना। ठीक है भैया। क्या बताऊं, मेरे भैया चले गए जीजक घर। अब जब तक आ नहीं जाते मैं बैठ के यहीं पे इंतजार करूंगी अपने अरे दुखी ना राता सालो न जाता, अरे दुख दिल हम के जन्म से विधाता विधाता भाग लिख लकावाने कलम से विधाता।
बेटवा गाड़ फटी। मूड हमार ना खराब करे हाँ। ना, सुबेर हो गया अब सारे तोहरे फटे फालतू हमार साले भाव भाव कर हमार खोपड़ी दिन खराब। भैया मोर को सुलिए कहाँ बने लाया बहुत थक पड़ी है, चलती है बैठल। तोर भौजी आई बताए। ठीक है तू बैठा।